1:30 बज गया। मतलब आज ये जलसा जो है ना छुपा के छप गया, ये जलसा छुपा के छप गया। जी बेशक। कह रहा था हमारे अतर भाई की मिलाद शरीफ है, आपके यहाँ मिलाद शरीफ इतनी बड़ी होती है क्या? माशाअल्लाह ये मोहब्बत है, इन लोगों ने दिल से किया है। बेशक इन लोगों ने जलसा दिल से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो सुनिए, हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? वाह सुभान अल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? और हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि आनन फानन में इतना बड़ा जलसा आपने सजा ही लिया, और क्यों ना सजे जहां इश्क मुस्तफ़ा शामिल हो, वहां पहाड़ भी कदमों में आ जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि मोहब्बत जो होती है ना हजरत, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। बेशक। एक बच्चा घर के अंदर होता है, एक माँ खेत में होती, बाड़ी में होती है, बहुत आवाज शोरगुल हो लेकिन माँ काम में लगी हुई है। बहुत शोरगुल है, बहुत आवाज है, बज रहा बाजा, लेकिन माँ काम में लगी है। लेकिन उसके बच्चे की आवाज अगर थोड़ी सी कान में मिल जाए तो माँ का कान खड़ा। जी बेशक। ये मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेशक। माँ फौरन जाती है, अब बच्चे को सीने से लगाती, ये मोहब्बत है। तो आपने नबी की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा सजाया। थोड़ी देर सुनिए माँ बहन, आपके लिए भी दो चार बातें, नौजवानों आपके लिए भी चंद बातें। चूंकि ये महीना तेजी से गुजर गया और लगभग मुझको लगता है कि आज के तारीख है 7 तारीख है, 8 तारीख समझ लीजिए, और 8 दिन बचा है रमजान घुसने में। बड़ी बड़ी पवित्र पाक महीना घुसने वाला। उस महीने से अफजल और महीना है कहाँ? इस महीने में आप जाने वाले। थोड़ी देर सुनो नौजवानों, तू भी सुन, सिर्फ सुनो मत, अमल करो। अमल जिंदगी में बाहर आ जाएगी। कभी सुना करो और अमल किया करो। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आप इंसान में पैदा हुए हो, और इंसानों में मुसलमान पैदा हुए हो, और मुसलमानों में मसलके आला हजरत वाले हो। कितना बड़ा मकाम आपका है। आप उस नबी पर सलाम पढ़ते हो जिस नबी को आपने देखा नहीं, लेकिन नबी के नाम पे घर सजाया है। नबी से मुलाकात नहीं हुई, नबी के नाम पे नारा लगा दिया आपने। नबी से को कभी आपने देखा तक नहीं है, लेकिन नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी का एक काफिला निकालते हो मोहल्ले से। बताओ मुसलमानों, जब कब्रों में उसी आका की दीद होगी, उसी दिन हम गरीब सुन्नियों की ईद होगी। आज की ईद नहीं, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर चांद के रात में सब लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गलियों में खुशी मनाए लोगों, ईद के चांद है, ईद के चांद है, कल ईद होगी, कल ईद होगी, कल ईद होगी। गौसे आजम चुपचाप अपने कमरे में। लोगों ने पूछा, अब्दुल कादिर आप क्यों नहीं कुछ बोलते? खुशी तो मनाओ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तुम लोग खुशी मना लो, मेरी खुशी उस वक़्त होगी जब ईमान को बचा के कब्रों में जाएंगे, वही मेरी ईद होगी। आजकल तो 30 रोजा मुकम्मल रखता भी नहीं, और मत खुशी में उछलता है ना हजरत। अभी तरावी पढ़ेंगे, आपके हाफिज जी कौन है? इमाम साहब, हाफिज इरशाद साहब। अल्लाह का करम है, किस्मत वाले हो, 20 रकअत तरावी पढ़ लेना रमजान में। इतनी बरकत रमजान में हजरत,
इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं रमजान में। हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मड़ भत्ता आलू चोखा बक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हाँ फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी। एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचे आपने? वो इबादत है, वो इबादत है जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत हंसी होती है। पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजेदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। क्या मोहम्मद अमीर साहब? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना। अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, मतलब छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे ठहर। तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट मांग के, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथवा पलटते रहते। लगता है मगरिब में इतना सुहाना वजू का चेहरा है। 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा के तरफ देख, उधर देख जमीन के तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है। बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं। बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है फरिश्तों देख, मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा। ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कितनी बरकत होती है रमजान। क्यों बरकत होती पता है? पूरा घर मकान में साफ सुथरा कपड़ा, बेशक सब सुथरा कपड़ा, सब पेशाब करके इस्तिंजा करके पानी लेता है, जी बेशक। कोई नपंग नहीं रहता। बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात बजा रहा है, कोई नात सुन रहा है। अब सुबह उठता है तो मोहल्ले के मस्जिद से नात सुन रहा है, जी बेशक। मस्जिद जाता तो कुरान सुन रहा है, घर आया तो तलावत हो रही, वो कमरा मुसम नात पढ़ रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई इतर लगा रहा है। घर इतना सुंदर सुहाना रमजान में 30 दिन लगता है। रोज मगरिब के टाइम आज ही ईद है, आज ही ईद है। ईद क्या ईद है? मगरिब में ईद है। ये रमजान घुसने वाला है तेरे मोहल्ले में। कितनी खुशी रोजेदार को होती है, लेकिन जहां रोजेदार को जितनी खुशी होती है, वहीं बेरोजेदारों को एकदम दुख के पहाड़। बेरोजेदार को मुसीबत, हालत खराब। सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह कुर्सी में वगैरह, मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है। अब बीबी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुँह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ है, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है।
एकदम मुंह उसका सूखा हुआ, उधर कैसे देखेगा? वो लोग इफ्तारी करे। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है लेकिन मगरिब में लगता है या अल्लाह गाछ चढ़ जाए जाके तालाब में कूद जाए, मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोला मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पे रख दो, एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हक अदा हो जाए। जरूरी है घर को संभालना, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब अपनी बीवी को जाके किशनगंज के मेला में ले जाके घुमाओगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, बीवी को जाके झुलुओं में झुलाओगे अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो बड़का झुलुओं में झूल रही है। अभी एगो मेला लगा था यहाँ पे, कौन मेला है हम तो नहीं जानते हैं। अरे बाप, मगरिब होते होते लगता त्योहार है, निकल रहा है, अजीब तमाशा बना है। हमारी कौम की बहू बेटी, ये क्या तमाशा है? अभी तुम कनीज़े फातिमा शोहर के मर्जी के खिलाफ तू कदम तक ना उठा।